नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इतिहास चैनल में। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में मौजूद एक ऐसे किले की ओर जिसका नाम आपने शायद बहुत कम सुना होगा, लेकिन इसका इतिहास उतना ही रोचक, उतना ही प्राचीन और उतना ही रहस्यमय है। बदार का किला, या जिसे स्थानीय लोग बदार का किले का टीला भी कहते हैं। यह किला न सिर्फ उन्नाव के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह भारत में बचे हुए उन दुर्लभ किलों में से एक है जो मिट्टी, ईंटों और स्थानीय निर्माण शैली से बने थे, और जिनके अवशेष आज भी बीते युग की अनकही कहानियों को जिंदा रखते हैं। तो आइए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। बदारका किले का पूरा इतिहास किसने बनवाया, कब बनवाया, किला कैसा था, इसके रहस्य क्या हैं, और आज यह किला किस हाल में है। उन्नाव जिले का बदारका गांव आज एक शांत ग्रामीण इलाका है जो सरसों, गेहूं और आम के बागों से घिरा हुआ है। लेकिन सदियों पहले यही जगह एक मजबूत प्रशासनिक केंद्र थी। पुराने दस्तावेजों और स्थानीय लोक कथाओं में इसे बदारका परगना कहा गया है। यह क्षेत्र भारतीय राजाओं, नवाबों और बाद में अंग्रेजों के शासनकाल में भी महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान रहा। किसी समय यहां बड़े व्यापार मार्ग गुजरते थे। यही वजह थी कि इस स्थान पर एक मजबूत किले की आवश्यकता महसूस हुई, जो प्रशासन, सैन्य चौकी और सुरक्षा केंद्र का काम कर सके। बदारका किला 17वीं शताब्दी 1600 से 1700 के आसपास अवधा के शासकों द्वारा बनवाया गया। उस समय अवध के नवाब इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखते थे, और उन्होंने कई छोटे किलों, चौकियों और प्रशासनिक भवनों का निर्माण करवाया था, जिनमें बदारका किला भी शामिल था। किले की शुरुआत मुगल शासन काल के अंतिम चरण में हुई, लेकिन इसका विस्तार अवध के नवाबों ने करवाया। यह किला राजस्व वसूली केंद्र, सैनिक चौकी और स्थानीय प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। कुछ दस्तावेज यह भी बताते हैं कि यह किला वास्तव में कचहरी किला था, यानी यहां नवाबी अधिकारियों की अदालत, कर व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े किला एक चौकोर संरचना था। इसके चारों ओर मिट्टी और ईंटों से बनाई गई मोटी दीवारें थीं। विशेष बात यह है कि दीवारों में बड़ी-बड़ी ईंटों का उपयोग किया गया था, जिन्हें स्थानीय भाषा में लखौरी ईंट कहा जाता है। बहुत ऊंची जगह पर बनाया गया था, ताकि दूर-दूर तक कोई भी दुश्मन गतिविधि आसानी से दिखाई दे सके। आज इस ऊंचे टीलों को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह एक बड़ा किलाबंद क्षेत्र रहा होगा। उस समय यह पूरा क्षेत्र काफी राजनीतिक रूप से अस्थिर था। किसानों से लगान वसूली, राजस्व प्रबंधन, डाकुओं और बाहरी हमलावरों से सुरक्षा के लिए ऐसी चौकियों का निर्माण होता था। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने पर यहां की जिम्मेदारी नवाबों के अधीन चली गई। नवाबी काल में इस किले का महत्व और बढ़ गया, क्योंकि यह प्रशासनिक चौकी बन चुका था। अंग्रेजों का असर बढ़ते ही नवाबों की ताकत कम होने लगी। स्थानीय इतिहास में उल्लेख मिलता है कि बदारका किले के अधिकारियों ने कई बार अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया। कहा जाता है कि 1857 की क्रांति में उन्नाव क्षेत्र के कई योद्धाओं ने इस किले को भी इस्तेमाल किया था। हालांकि यह कोई बड़ा युद्ध केंद्र नहीं था, लेकिन क्रांतिकारियों को अस्थायी रूप से शरण देने की घटनाएं बताई जाती हैं। क्रांति दबने के बाद अंग्रेजों ने ऐसे कई छोटे किलों और चौकियों को खाली करवा दिया। यही कारण है कि बदारका किला धीरे धीरे प्रशासनिक उपयोग से बाहर हो गया और बुरी तरह उपेक्षा का शिकार हुआ। टीले के अंदर एक गुप्त सुरंग थी। उसमें नवाबी खजाना दबा हुआ है। किले में कभी प्राचीन हथियार दबे हुए मिले थे। कुछ लोग दावा करते हैं कि रात में यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ऐसे रहस्य ही किले को और रोचक बना देते हैं। स्थानीय लोग इसे कासिम खां का किला भी कहते हैं, संभवतः किसी नवाबी अधिकारी का नाम जिसने इस किले का प्रबंधन संभाला था। यह उन्नाव के इतिहास का सबसे पुराना संरचनात्मक प्रमाण है। यह नवाब काल की प्रशासनिक प्रणाली को समझने का माध्यम है। यहाँ की ईंटें और निर्माण शैली प्राचीन कारीगरी का अनोखा उदाहरण है। स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा दे सकता है। यह इतिहास प्रेमियों के लिए शोध का विषय है। दोस्तों, बदारका किला भले आज खंडहर में बदल चुका हो,
लेकिन इसका इतिहास कभी मिट्टी पर लिखे अक्षरों की तरह नहीं मिटता। यह किला उस समय की कहानी कहता है जब छोटे-छोटे किले भी राजा, नवाब और अंग्रेज शासन के संघर्ष का हिस्सा थे। यह भारतीय इतिहास में उन भूले बिसरे किलों का प्रतीक है, जो बड़े होने के बावजूद कभी किताबों और पर्यटन नक्शों में जगह नहीं पा सके।